राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कह देने में कोई बुराई नहीं। दुआओं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। एक बार नीचे गिरकर कुत्तों देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। एक बार ऊपर उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो भी तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, आपकी संगत कैसी है, इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आपको भी वैसे ही समझा जाता है जैसी संगत में आप रहते हो। जीवन में हम कभी कभी बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछा भी हटना पड़ता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं, आप उन्हें चाहे कितना ही मान दो, सम्मान दो, आदर करो, लेकिन वो जीवन में आपको हमेशा धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। मौन रहकर ही आप जान सकते हो कि आप कौन हो। आपको पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन लोगों को लगने लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, जैसा चाहे वो हमसे करवा सकते हैं। रिश्ता हमेशा उन्हीं लोगों से रखना चाहिए जो आपको मान सम्मान दे। जबरदस्ती की भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर जीवन में आपको किसी को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर आप देखना वह इंसान अपनी औकात दिखा देगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। ईश्वर तो हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस पर चलना या ना चलना वो हमारा काम है। और अगर वास्तव में आप चलना ही नहीं चाहते तो हमारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अकड़ और अभिमान की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कद्र ही खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शकल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से। चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, उसे चिढ़ो मत, उससे गुस्सा मत करो। मन को शांत रखो, उस बात पर विचार करो और फिर ही निर्णय लो। आवाज से आवाज कभी नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। इस बात से तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, और अगर मन शांत रखोगे तो सुख भी आप ही को मिलेगा। असल में बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलने के बाद खुद को कोई छोटा महसूस ना करे। कभी भी किसी भी इंसान की अगर आपको पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसकी सीरत से करिए। उस इंसान का अपनी मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन अहंकार माफी सुनना। हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो अपनी इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। दूसरों को अपना बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अपनों को अपना बनाए रखने में होती है। किसी को हरा देना जीवन में बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन गलत समय पे उसका उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो ये समझ लेना कि विनाश का समय आरंभ हो गया। याद रखना, जो आपका है वो आपको हमेशा मिलकर ही रहता है।
फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही क्यों न लग जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होने के बाद भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम कभी भी शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता। प्रेम तो बल्कि हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कभी भी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर आपको नसीब से बढ़कर दे देता है। जब विनाश प्रारंभ होता है तो वो वाणी के संयम ना होने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस बात पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। अगर जिस दिन आप ऐसा सोचने लगेंगे उस दिन हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें इस बात पर यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा का सारा काम ईश्वर की ही मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य और व्यवहार में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करते हैं उनकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो व्यक्ति कभी किसी के साथ छल नहीं करते। जीवन में जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे फिर वो विचार हो या फिर कर्म हो या मनुष्य। बुराई चाहे बड़ी हो या फिर छोटी, वो हमेशा ही विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, वो नाव को धीरे धीरे डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार लोग मौन हो जाते हैं और नासमझ लोग बोलने लगते हैं। आप पीछे वापस नहीं जा सकते हैं और ना ही आप शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन जहां आप हैं आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को हमेशा बदल सकते हैं। जब आपकी उम्मीदें टूटने लगे और आपको कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता की शरण में जरूर जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा दिमाग यानी मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बनने लगती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। किसी भी मानव की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब वो दूसरों के दुखों को देखकर हंसने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में समय हमेशा यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने अपने कर्मों के साथ संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या फिर दुख, इस बारे में सोचकर किसी भी व्यक्ति को चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी भी अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, आपको चढ़ना है या फिर डूब जाना है। समस्या तो जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दी? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के अंदर गलती ढूंढना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।